हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में किस तरह कार्य करती है और परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह हमें आशीषित करता है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 28 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं, चाहे आप दुख में होकर चलें या आप सताव के साथ या विरोध के साथ या किसी भी मुसीबत में होकर चलें। वह सब कुछ आपके जीवन में इसीलिए होता है ताकि आप परमेश्वर में मजबूत किए जाएं और परमेश्वर आपको उत्तम उत्तम चीजों के साथ आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे और परमेश्वर आपके अंदर अपने प्रेम को प्रकट करे और अपनी भलाई को उत्पन्न करे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो योजनाएं या कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में करता है वह आपकी हानि की नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए होती है, और जो कुछ परमेश्वर आपके साथ आपके जीवन में करता है वह सारी बातें मिलकर आपके जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। चाहे आप कितने भी दुखों में होके चले, चाहे आपके जीवन में कितने ही कलेश क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर में स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आपको ऊंचा करता है और आपको चंगा करता है। इसी तरह जब हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ एक दर्शन देखने वाला लड़का था। उसने भी एक दर्शन देखा जिस दर्शन की वजह से उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया और उसे मिस्र में बेच दिया। लेकिन उसके बेचे जाने के पीछे भी परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी ताकि वो ऊंचा किया जाए, इसीलिए वो खड़ा रहा और परमेश्वर में बढ़ता रहा और परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अपने अद्भुत कामों को दिखाया और उसकी सारी जो भी परेशानियां थी, जो भी कठिनाइयां उसके जीवन में आई थी, वो सब मिलकर उसके जीवन में भलाई ही को लेकर आई क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों पे खड़ा रहा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। आज हम अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके जीवन में थोड़ा सा दुख आते ही, बीमारियां आते ही, परेशानियां आते ही वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि परमेश्वर, हम तो कब से तेरे वचनों को पढ़ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, ये दुख, ये कलेश क्यों आ रहे हैं। कभी कभी शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो वो हमें बहकाता है और हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति लाके खड़ा कर देता है कि हम परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन हमें शैतान की बातों में नहीं आना, हमें उसके भरमाए जाने में नहीं आना, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारे अंदर बीमारियां डालता है, परेशानियां डालता है। अगर हम फिर भी परेशानी आने के बाद भी, बीमारियां आने के बाद भी परमेश्वर में खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो वो सारी बातें हमारी भलाई ही के लिए हमारे जीवन में होती हैं, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है। जो परमेश्वर अपनी योजना हमारे ऊपर पूरी करना चाहता है वो हमें परखता है, वो हमें चेक करता है, और जब हम उसके परख में खरे निकलते हैं तो परमेश्वर हमें सोने की तरह चमकाता है और हमें खड़ा करता है, हमें आशीषित करता है और हमें चंगा करता है। इसीलिए आज जरूरत है कि आप सब लोग परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ें, प्रार्थनाएं करें
और शैतान को अपने पैरों तले कुचले, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर में ऊंचे किए जाएं, आप परमेश्वर में बढ़ाए जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता। इसीलिए बार बार शैतान ये कोशिश करता है कि वो आपको भरमाए, आपको परमेश्वर से दूर करे, उसके प्रेम से दूर करे। लेकिन नहीं, आज हमें शैतान को हराना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शैतान को हराने के लिए एक आत्मिक हथियार दिया है। हमें परमेश्वर ने अपने वचन दिए हैं। परमेश्वर जानता है कि उन वचनों के द्वारा हम शैतान को अपने जीवन से हरा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, अपनी परेशानियों को हम वचन के द्वारा दूर कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह में पावर है, तुम्हारे मुंह में सामर्थ है, और जैसा तुम कहोगे तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। अगर आप हमेशा यही बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, तो आप ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ है और जैसा आप कहेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यहोवा मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मुझे कुछ घटी ना होने देगा, वो मुझे हर एक बीमारी से दूर करेगा, यहोवा परमेश्वर मेरे रोगों को दूर करेगा, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि जैसा आप कहेंगे आपके लिए वैसा हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को आज से प्रार्थनाएं करनी है और अपने मुंह से आपको अच्छे अच्छे वचन निकालने हैं, चंगाई के वचन निकालने हैं, शैतान को हराना है, तो वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अगर परमेश्वर में आने के बाद आपके जीवन में अगर दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, सताव या विरोध आते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अपने भले के लिए समझें। जिस तरह परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में कार्य किया और उसको अपने प्रेम दिखाया, अपनी भलाई दिखाई, उसी तरह से जब आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो परमेश्वर भी अपनी भलाई को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, अपने प्रेम को आप पे प्रकट करेगा और आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। इसीलिए आज से ही आपको परमेश्वर में पूरी वफादारी के साथ चलना है। बाइबल रोज पढ़नी है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है, ताकि आप शैतान से दूर रहें और परमेश्वर के साथ रहें, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, उसकी बुलाहट के अनुसार चलें। हालेलुया। तो आइए आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और हमें बताता है कि परमेश्वर में जो कुछ हमारे साथ होता है वो सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम परमेश्वर का आज के वचन के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में सारी बातों को हमारे लिए भलाई ही के लिए उत्पन्न करे, और जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है परमेश्वर हमें उन सब से बाहर निकाले और हमें आशीषित करे, हमें ब्लेस करे। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने भलाई ही के लिए हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं खुदावन, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने लोग खुदावन आपका वचन सुने और इस प्रार्थना को सुने, मेरे पिता वो अपने जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग खुदावन बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, किसी न किसी प्रकार की समस्याओं में घिरे हुए हैं, मेरे पिता उन सब के जीवन में आज आप अपने वचन के द्वारा उन्हें आशीषित कीजिए, उनको तसल्ली दीजिए खुदावन, और उनके जीवन में भलाई ही को लेकर आए। पिता परमेश्वर, आज न जाने कितने लोग पिता अपने जीवन में गलत गलत विचारों को लेकर आते हैं कि पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हम सुसाइड कर लें या हम कुछ अपने आप को नाश कर लें, क्योंकि शैतान बार बार उनको भरमाने की कोशिश करता है कि देख तेरे जीवन में ये दुख आ रहा है और तेरा परमेश्वर भी कुछ नहीं कर रहा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, न जाने कितने लोग ऐसी तरह शैतान के भरमाए जाने पर अपने आप को नाश कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, आपसे अपने आप को दूर कर लेते हैं। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, आज आपका वचन उनके जीवन में उनको
प्रेम दे, तसल्ली दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी शांति उनके जीवनों में आने पाए पिता परमेश्वर, और आज आपका वचन उनको संभाले मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग खुदावन इसी तरह की प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं मेरे पिता, आज आप उन्हें संभाल लीजिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने प्रेम के साथ उन्हें संभाल लीजिए पिता परमेश्वर, उन पे दया कीजिए पवित्र आत्मा जी, क्योंकि उन्हें दया की जरूरत है मेरे पिता। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, एक एक जन को खुदावन आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू में छुटकारा है मेरे पिता। आपने क्रूज पे इसीलिए अपना लहू बहाया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा मिल सके, हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिल सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने अपना लहू बहा के हमें मोल ले लिया है, और शैतान का हमारे ऊपर कैसा भी और कोई भी अधिकार नहीं है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की भरमाने वाली आत्माओं को मैं इसी घड़ी इनके जीवन से यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर करती हूँ, खत्म करती हूँ, फायर करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की अंधकार की आत्माओं को इसी घड़ी अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ और फायर करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी हर एक प्रकार के सांपों की, बिच्छुओं की, अंधकार की शक्तियों को इसी घड़ी पिता परमेश्वर अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ, फायर करती हूँ। जिस तरह आपका वचन कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, और जितने भी सांप की, बिच्छुओं की, अजगर की, शैतान की आत्माएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर वो सारी अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से नाश हो जाएं, खत्म हो जाएं पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपके पंखों की आड़ में एक एक जन को छिपा देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस तरह तेरा वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो सारे के सारे शैतान इसी घड़ी पिता परमेश्वर उनके जीवन से दूर हो जाएंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आपने एक एक जन को छुआ और छू के ब्लेस किया, और सारी शैतानी योजनाओं को इनके जीवन से नाश किया पिता परमेश्वर, और अपनी भलाई को इनके जीवन में लेकर आए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप दयालु परमेश्वर हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तो अपनी शांति को इनके जीवन में लेकर आ, जिस तरह तेरा वचन कहता है कि जिस तरह माता अपने बालक को शांति देती है, उसी तरह मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और जितने लोग परेशान हैं मेरे पिता, जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, आज तू उन्हें चंगा कर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें संभाल मेरे खुदावन, उन्हें बचा मेरे पिता परमेश्वर। पिता, जिस तरह तेरा वचन कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी प्रार्थना को सुन के तुझे बचाऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ मेरे पिता, आज इस वचन के द्वारा तू इन्हें बचा, इन्हें छुड़ा, इन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि तू जीवित परमेश्वर है, और तू जीवित काम हमारे जीवन में करता है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में कुछ भी मुर्दा नहीं है पिता परमेश्वर, और जितने लोगों के अंग मुर्दा हैं पिता परमेश्वर, वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में जी उठे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जी उठा था। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उसी तरह मेरे पिता, जिस तरह तू मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा मेरे पिता, उसी तरह इनके हर एक मुर्दा काम जी उठे, मुर्दा अंग जी उठे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना, और एक एक जन को छुआ और छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, चंगा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आएगी, आपको 100 गुना आशीषित करेगी, और जो भी कुछ कमी घटी आपके जीवन में चल रही है, परमेश्वर उन सबको आपके जीवन से दूर करेगा, और अपनी भलाई को आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में, जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।
और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड